नमस्कार, राम राम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बेटा बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स बाय रावत सर चैनल पे। बेटा जैसे कि हम सीरीज एक कर रहे हैं, चैप्टर वाइज सीरीज ग्रुप डी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के स्पेशली चैप्टर वाइज की सीरीज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा कि फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चन जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो हमने सॉल्व किए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर वाइज सीरीज का अगला टॉपिक जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और केवल वही सवाल जो ऑलरेडी हमें रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अपने इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किस तरह के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा, पहला सवाल एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए आप। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, फिर साथ में मिलके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक मिनट, एक टाइमर लगा देते हैं साथ में। 20 सेकंड का टाइमर बहुत है। चलिए अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूँ एक बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर की होगी। क्या बोला बेटा सवाल में? सवाल देखते हैं क्या बोला। यदि 63 चॉकलेट को ए और बी के बीच 4:5 के अनुपात में बांटा जाए तो बी को कितनी चॉकलेट मिलेगी? ठीक है, ये सवाल है आपका। एक बार अटेम्प्ट किया होगा आपने, ऐसी उम्मीद रखता हूं मैं आपसे। चलिए साथ में देखते हैं सवाल को। बेटा क्या बोला गया, टोटल 63 चॉकलेट है, टोटल 63 चॉकलेट है, और उन चॉकलेट्स को किस अनुपात में बांटा गया है ए और बी में? ए और बी में किस अनुपात में बांटा गया है? अनुपात है आपका 4:5। ठीक है, 4:5 अनुपात में बांटा गया है। तो आपको पूछा गया है कि बी को कितनी चॉकलेट मिलेंगी। ये सवाल आया हुआ है बेटा प्रीवियस ईयर में। तो देखो बी को कितनी मिलेगी, सिंपल सी बात है, रेशियो का क्वेश्चन क्वेश्चन है ये पे। 4:5 है, बी का जो रेशियो है वो 5 है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं भाई, हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। टोटल जो है 5 और 4 कितना है, 9 है। और एक्चुअल में टोटल चॉकलेट्स कितनी है बेटा, 63। 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 टाइम्स 5 × 7 35। सही है, 35 आंसर आया आप लोगों का। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं सवाल को। ये सवाल है, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, 20 सेकंड का टाइमर है। करिए। चलिए बेटा देखते हैं सवाल को, क्या लिखा हुआ सवाल में, बताइए। दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात 8:3 है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात है। किसी भी दो संख्याओं का सम का और डिफरेंस का आपको रेशियो दिया गया है। ठीक है, देखते हैं सवाल को। क्या बोला गया है, योग और उनके अंतर। अगर दो संख्याएं मैं मान रहा हूं एक्स और वाई, तो पहली चीज एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई का रेशियो दिया गया बेटा कितना, 8:3, यही दिया गया। ठीक है, आपको जो निकालना है, आपको क्या निकालना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या से अनुपात। मतलब बेसिकली अगर x हम मानते हैं कि बड़ा है, सपोज सपोज x बड़ा है y से, तो हमें x:y बताना है यहाँ पे, है ना, यही बताना है। तो देखो यहाँ पे आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये रूल जैसे ही आप लगाओगे तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसका क्या बन जाएगा, x/y बन जाएगा। और यहां पे आ जाएगा 8+3 अपॉन में 8 - 3।
इसको सॉल्व कर दें कितना आएगा 11, नीचे आ जाएगा 5। देखो बेटा डायरेक्टली यहां से x इज टू वाई की वैल्यू निकल के क्या आ रही है 11:5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई? अगर आपको कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे। देखो बेटा अगर x अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी दिया गया है, ठीक है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू ए बाई बी दिया गया है, तो अगर कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगाते तो क्या इसका मतलब है, हम इसमें ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी डिवाइड में a माइनस बी। ये आप लगा सकते हो बेटा, ठीक है। तो यहां पे मैंने वही लगाया, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करोगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस करोगे तो बेसिकली रेशियो कितना आ जाएगा x अपॉन में y। सेम चीज यहां पे की है, तो यहां से आंसर कितना आ रहा है 11:5। क्लियर है बेटा, पहला ऑप्शन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करिए, अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई दीजिए एटलीस्ट। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूं एक बार अटेम्प्ट किया होगा आपने। एक बार अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है बेटा, अटेम्प्ट करोगे तो खुद से समझ में आएगा कि कैसे आपको अप्रोच करनी है क्वेश्चन को, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे सीख ही रहे हैं, सीखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1368 रुपए को 5:3 के अनुपात में 5:3 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया जाता है तो बड़े हिस्से में राशि आपको बतानी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल से पैसे को कितने में रेशियो में डिवाइड किया गया, तो क्या है फंडा, क्या है 1368 रुपए थे और उसको किस रेशियो में आपको डिवाइड करने को बोला है 5:3। यही है बेटा 5:3, इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो बड़े हिस्से की राशि बतानी है। बड़ा कौन सा हिस्सा रहेगा 5 वाला, ठीक है, 5 वाले की वैल्यू बतानी बेटा। तो 5 वाले की क्या वैल्यू हो जाएगी, सिंपल सी बात है, 5 और 3 8 है, टोटल टोटल रेशियो 8 है, आपको बतानी है, आपको बतानी है 5 वाले की वैल्यू, है ना। टोटल 8 है बेटा, आपको बतानी है 5 वाले की वैल्यू और मल्टीप्लाई में 1368 जो आपका टोटल अमाउंट है ना, 1368। कैलकुलेट करो, 8 से कट जाएगा डायरेक्टली, 8 1 टाइम्स 8 7 56 8 1, यही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 35 8 855। कौन सा ऑप्शन है 855, ऑप्शन नंबर फोर्थ, लास्ट वाला ऑप्शन आपका 855 है। ठीक है, समझ में आया बेटा कैसे अटेम्प्ट किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। देखो आप इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पहले पूछे जा चुके हैं बेटा, तो इसका क्या मतलब है कि आगे भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं आगे भी। ठीक है, चलिए इजी सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। करिए इस क्वेश्चन को एक बार लगा के देखिए, 20 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए एटलीस्ट। वैसे बेटा ये सवाल जो है ना 5 सेकंड से ज्यादा के है नहीं, ठीक है, अगर ध्यान से देखें, ध्यान से, जिसको प्रैक्टिस हो रही है बच्चे को, वो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा बेटा, है भी नहीं है 5 सेकंड से ज्यादा सवाल। ठीक है, फिर भी आप लीजिए एक बार, करिए अटेम्प्ट करिए। चलिए बेटा, क्या लिखा हुआ सवाल में, एक आदमी को वेतन के रूप में 6500 रुपए प्रति माह प्राप्त होते हैं, महीने का 6500 रुपए इनकम है, वह प्रत्येक महीने में अपने वेतन के 20% की बचत करता है। तो सेविंग दी गई है यहाँ पे, इनकम दी गई है और आपको क्या दी गई है सेविंग, सेविंग दी गई है परसेंटेज के फॉर्म में, है ना। 20% की बचत करता है, तो उसकी प्रति माह व्यय, मतलब कि आपको क्या निकालना है एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट की अगर बात करें तो कंसेप्ट क्या है बेटा, फॉर्मूला अगर बात करें हम, तो आपकी जो आय होती है, आपकी जो इनकम होती है वो बराबर होती है किसकी,
जो आपकी बचत है सेविंग्स, और जो आपका खर्च है यानी कि जो आपकी एक्सपेंडिचर है, यही तो होती है। जो इनकम है आपकी उसमें से सेविंग्स आप अपनी हटा दो तो बचेगी क्या आपकी, एक्सपेंडिचर बचेगी यानी कि खर्च बचेगा। अब देखो टोटल इनकम कितनी देर की है, 6500 रुपए, और आपकी जो सेविंग्स है बेटा 20% देर की है। अगर कोई बंदा, ठीक है, कोई बंदा अगर 100 रुपए कमाता है और 20 रुपए वो बचा लेता है तो बेटा एक्सपेंडिचर कितना, खर्चा कितना करता है, 80 रुपए करता है। यानी कि देखो टोटल क्या होता है, 100% होता है। टोटल इनकम अगर हम 100% मानेंगे, उसमें से 20% माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 80%। 80% ही तो उसका एक्सपेंडिचर होगा। 80% किसका बेटा, इनकम का। ठीक है, 80% इसका निकालना है आपको, इनकम का। ठीक है, 80% बेटा क्या होता है, इसको कैंसिल करो, 4/5। 80% एक्चुअली में फ्रैक्शन में कितना होता है, 4/5। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है ये, 5 से कटेगा, 1300, 13/4 52, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर कितना था, 5200 रुपया। कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन। यही आ रहा था आप लोगों का आंसर भी, बताइए, सेम आ रहा था आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, जिनका सेम आ रहा है बहुत अच्छी बात है, आप लोग कर पा रहे हो क्वेश्चन को। ठीक है, प्रीवियस ईयर में सवाल आ रखे हैं उनको कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लीजिए बेटा, टाइम लीजिए, 20 से 25 सेकेंड, ट्राई करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं सवाल को। एक कंपनी कुछ लाभ अर्जित करती है, यानी कि कुछ प्रॉफिट होता है कंपनी में, जिसे कंपनी के 3 साझेदारों के बीच इस अनुपात में बांट दिया जाता है। 3 साझेदार है, 1:3:5 के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े शेयरों के बीच का अंतर है 80,000 रुपए, यानी कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है और जो सबसे कम प्रॉफिट ले रहा है, उन दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 80,000 रुपए। तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट बताना है, कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो का करते हैं सॉल्व। बेटा जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है, 1:3:5, ये टोटल प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है और जो सबसे बड़ी वैल्यू प्रॉफिट की, उन दोनों का डिफरेंस। तो रेशियो में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली बेटा, और छोटी वाली है 1। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5 में से 1 गया, 4 रेशियो डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस किसके बराबर दिया गया है, यहाँ पे 80,000 रुपए के बराबर दिया गया है। क्लियर है बेटा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो ये 4 है, तो एक रेशियो की वैल्यू यूनिटरी मेथड से हम कितना निकालेंगे, बोलो, 80,000 डिवाइड बाय 4, कितना आ गया भाई, 20,000 आ गया। एक रेशियो की वैल्यू 20,000 आ गई। आपको क्या बोला है, कंपनी का कुल लाभ बताना है। बेटा कुल लाभ कितना होगा, 1+3+5, मतलब यानी कि 9 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू 20,000 है, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, 9 रेशियो की वैल्यू बोलेगी, 9 × 20,000, यानी कि 18,000। क्लियर है कि नहीं है, 18,000, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, देखो यहाँ पे ध्यान से, हाँ 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 हाँ, 80,000, ठीक है। बेटा एक जीरो और आएगा, 1,80,000 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए बेटा, अगला सवाल आपके लिए, लगाइए, करिए, अटेम्प्ट करिए। चलिए, क्या बोला गया बेटा सवाल में, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है,
और दोनों संख्या आपस में किस अनुपात में दी गई हैं? 7:3। सिंपल सी बात है, 7:3 के अनुपात में दी गई हैं। और जो अंतर है दोनों के बीच के 52 है। बेटा अंतर यहां से दिख रहा है, 7 और 3 रेशियो का अंतर कितना होगा? 4 रेशियो, और 4 रेशियो की वैल्यू जो आपकी है 52 के बराबर है। तो बेटा एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 52 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 13। एक रेशियो की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 13। तो आपको पूछा दोनों संख्याओं से में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या बेटा यहाँ पे दिख रही है, 7 और 3 में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7 वाली होगी। तो हमें यहाँ पे 7 की वैल्यू निकालनी है। बेटा एक की वैल्यू अगर 13 आ रही है तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 91, और वही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ में आया? बेटा ये ऐसे सवाल हैं जो बिना पेन चलाए हो सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, मैं सच बता रहा हूं, ये बिना पेन चलाए सवाल हो जाएंगे। मन मन में सवाल कर सकते हैं, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चनों के लिए पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है बेटा। तो प्रैक्टिस बहुत मजबूत होनी चाहिए। समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए एक और सवाल करिए, अटेम्प्ट करिए। 20 सेकंड लीजिए, 15 सेकंड लीजिए और सवाल का सही जवाब निकालिए। चलिए बेटा, उम्मीद करते हैं आपने एक बार सवाल को अटेम्प्ट जरूर किया होगा। किया है? ऐसे सवाल देखे हैं पहले प्रीवियस ईयर में? अगर देखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो यहाँ पे देख लो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के सवाल ही हैं। ठीक है, चलो क्या बोला सवाल में? तीन संख्याएं बेटा 5, 6, 8 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 1250 है। वर्गों का योग दे रखा है यहाँ पे 1250। तो आपको उनका गुणनफल निकालना है, यानी कि प्रोडक्ट निकालना है आपको। ठीक है, सही है। 3 नंबर दे रखे हैं भाई, 5:6:8, 3 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, और तीनों के वर्गों का योग दे रखा है। वर्गों बोले मतलब स्क्वायर्स का सम दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसको पहले वाले को 5x, दूसरे को 6x और तीसरे को 8x मान लेते हैं और इनका स्क्वायर कर देते हैं बेटा यहां से, तो स्क्वायर में क्या होगा? 25 स्क्वायर 6 का क्या हो जाएगा? 36x², और यहां क्या हो जाएगा? 64x²। अब बेटा तीनों का योग करना है। तीनों का योग अगर हम करेंगे तो कितना आएगा बताओ? ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 125, यानी कि 125x² की आपको वैल्यू दे रखी है। कितनी देर की है बताओ? 1250। ठीक है, तो x² की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? 125 से कितना? 10 टाइम्स, सॉरी, x² की वैल्यू 10 दे रखी है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? √10। क्लियर है? सही है, x की वैल्यू आ गई यहां से। अभी काम खत्म नहीं हुआ है बेटा, आपको क्या पूछा गया है? आपको तीनों का गुणनफल पूछा गया है। तो तीनों का गुणनफल क्या क्या होगा बताओ? तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x इंटू 6x इंटू 8x, यानी कि 5, 6, 30, 30 इंटू 8, 240 x का क्यूब बेटा। √10 का क्यूब क्या होगा? √10 का स्क्वायर होगा तो 10 आ जाएगा, स्क्वायर होगा तो 10 आ जाएगा, बचेगा एक √10 और। सही है, तो ये आंसर कितना आएगा? 2400 √10। क्लियर है? ये ऑप्शन नंबर थर्ड। जैसे ही आपका x √10 आया था ना बेटा, तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो क्यूब होगा, एक √10 तो बचेगा। तो पहले वाले दो ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो जाते। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है ना, फाइनल आंसर पे पहुंचने के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आ रही है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है, तो सेशन को एक बार लाइक कर दो, और यार प्लीज वीडियो को ना शेयर जरूर कर दो अपने फ्रेंड्स में। अब हम रेगुलर बेसिस पे सेशन लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सारे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना? रेगुलर वीडियोस मिलेंगे बेटा। कोशिश ये करेंगे कुछ दिनों बाद लाइव सेशन लें, और लाइव सेशन अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा ना, तो हम लाइव सेशन भी
जल्दी लेंगे बेटा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, मैं लाइव सेशन जरूर लूंगा आपका। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा, अटेम्प्ट करिए एक बार। चलिए, उम्मीद करता हूं एक बार अटेम्प्ट जरूर किया होगा। साथ साथ में अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, इससे क्या होगा ना, आप एक बार जो गलतियां करोगे, आप मैं जैसी सवाल सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो आपको अपनी मिस्टेक समझ में आएगी, और ये भी समझ में आएगा कि आप क्या गलत सोच रहे थे और मैं क्या सही सोच रहा हूँ, या अगर आपने सही सोचा है तो कौन सी अप्रोच आपने यूज की है, कौन सी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ वो वाली अप्रोचेस बताने की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बेहतर है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स लिया था, एक्स लेने का पर्पस था, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली बताता हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से मैंने एक्स लेके किया, कोई बात नहीं। चलिए इस वाले सवाल को देखते हैं। दो बॉक्सों में चॉकलेट का अनुपात 7:5 है। यदि चॉकलेट की संख्या में अंतर 28 है, तो बड़ी संख्या में चॉकलेट वाले बॉक्स में चॉकलेट की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा फिर से वही सवाल है, दो बॉक्स हैं आपका, चॉकलेट की जो अनुपात दे रखा है दोनों बॉक्सेस में, वो कितना दे रखा है, 7:5 का। इस अनुपात में आपकी चॉकलेट जो है प्रेजेंट है, ठीक है। और चॉकलेट की संख्या में अंतर दे रखा है, यानी कि दोनों रेशियोज के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बेटा दिख रहा है यहां से कितना है, दो रेशियो का डिफरेंस एक्चुअल में कितना है, 28 के बराबर, सही है। तो यहां से एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 14, ठीक है। तो बड़ी संख्या में चॉकलेट वाले बॉक्स, बड़ी संख्या कितनी है बताओ, दो बॉक्स थे, 7:5 था, बड़ी संख्या कौन सी है, 7। तो आपको 7 की वैल्यू बतानी है। एक की वैल्यू बेटा 14 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 98, हाँ कि ना, सिंपल है ना, क्या दिक्कत है, बहुत सिंपल है, 98, ऑप्शन नंबर डी। बेटा 5 सेकंड का सवाल है, केवल 5 सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने प्रोपोर्शन का नॉलेज है जिनको, वो कर देंगे इस सवाल को, वो कर देंगे। चलिए अटेम्प्ट करिए एक बार। चलिए बेटा टाइम अप, एक आध कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको प्रोपोर्शन का। जिन बच्चों को प्रोपोर्शन की नॉलेज है बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं है, क्या मतलब मध्यानुपाती, जिनको नहीं है उसकी नॉलेज, मैं एक बार कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक है। चलो ध्यान दो, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ आपके पास 4 नंबर हैं, ए बी सी और डी, ठीक है, और ये चारों नंबर आपस में प्रोपोर्शन में है। अगर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A/B, ए और बी का जो बेटा रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा C/D के रेशियो के बराबर। बात समझ में आई, नहीं अगर आई तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं इसको। इसका मतलब ये है कि बेटा A/B जो रेशियो होगा वो बराबर होगा C/D के। यहां से क्या मतलब आता है, अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, A/D इज इक्वल टू B/C। बात समझ में आई, ये ए और डी क्या थी, एक्सट्रीम वैल्यूज, और ये सेंटर वाली वैल्यूज, मीन वैल्यूज, ठीक है। इस तरह का एक्सप्रेशन है, A/D इज इक्वल टू B/C, ठीक है। अगला, अगर मैं बोलूं 3 नंबर दे रखे हैं ए बी और सी, ये तो 4 की बात हो गई, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और है, 4 नंबर से तो इसको बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, बेटा ये है सेकंड प्रोपोर्शन, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि थर्ड प्रोपोर्शन निकाल दो, 3 नंबर दे रखे हैं आपको, 2, 3, 4, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकाल सकते हो क्या। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको सी की वैल्यू पूछ रहे हैं, सी की वैल्यू पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को यहाँ ले जाना पड़ेगा, यानी कि
अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए c की, तो c की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये देखो a इंटू डी, ये हो रहा था ना a इंटू डी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। सही है। चलिए ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर तीन वैल्यू है, तीन वैल्यू में आपको जो मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, है ना, जो यहाँ पे पूछा गया मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन हमेशा तीन वाली वैल्यूज में ही पूछा जाएगा। ठीक है, या तो दो वैल्यूज दी जाएंगी, उसका मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया जाएगा, या फिर ऐसे स्पेस करके दिया जाएगा कि ये भाई ये नंबर्स जो है आपस में प्रोपोर्शन में है, आप इसका मीन प्रोपोर्शन निकाल दो, या भाई सेकंड प्रोपोर्शन निकाल दो, ये पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे एज टू बी जो है वो बेटा प्रोपोर्शनेट होगा, वो प्रोपोर्शनेट होगा इसके बेटा बी इज टू सी के, यानी कि ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी कॉन्सेप्ट है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें निकल के आता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, और बी अगर हम बात करें तो अंडर रूट ऑफ ए सी, ये कॉन्सेप्ट है। और यही आपका क्या है, यही आपका मीन प्रोपोर्शन है, मीन प्रोपोर्शन। तो बेटा जिन लोगों ने ये पढ़ा हुआ है पहले ऑलरेडी, तो उनको पता है डायरेक्टली दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेना होता है और उसका अंडर रूट लेना होता है। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लिया और उसका साथ में क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया, तो वही आपका मीन प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मिटा दो इसको, है ना, इसको रब कर देता हूं, इसको रब कर देते हैं। जी चलिए, तो हमारा दो नंबर्स जो हैं वो क्या है बेटा, 25 और 36। मैंने क्या बोला, मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट लो उसका, और क्या करना है बेसिकली, उसका अंडर रूट लेना है। ये आपका मीन प्रोपोर्शन होगा। क्या वैल्यू निकलेगी, रूट ओवर ऑफ 25 मतलब 5, और रूट ओवर ऑफ 36 मतलब कि 6, तो 5 इंटू 6 बेटा क्या हो जाएगा, 30। यही आपका मीन प्रोपोर्शन है। कितनी देर लगी इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ये हार्डली 2 सेकंड, 2 सेकंड का सवाल है ये, 2 सेकंड का। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में बेटा। अगला क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही लग रहा है, द मीन प्रोपोर्शनल, यस बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पे सिंपल नंबर ना देके क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर दिया हुआ है, इरेशनल नंबर टाइप दिए हुए हैं, है ना। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। चलिए बेटा, किया आपने सॉल्व, अटेम्प्ट किया, सिंपल वही फॉर्मूला लगने वाला है जो अभी बताया था आपको। क्या फॉर्मूला लगाया, जिन्होंने सवाल कर दिया होगा उसने यही फॉर्मूला लगाया होगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। ए बेटा कुछ भी मान लो, ए मान लो 8 प्लस 4 रूट 2, और बी मान लो 6 माइनस 3 रूट 2। तो बताओ क्या आ जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करना है 8 प्लस 4 रूट 2 और मल्टीप्लाई में 6 माइनस 3 रूट 2, यही है। चलो थोड़ा सा लंबा कर देते हैं इसको, यहां से करो, बताओ क्या आएगा। पहले 8 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, 8 इंटू 6 48, माइनस में 24 रूट 2, सही है, 24 रूट 2, ये हो गया। अब 4 रूट 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो पहले इससे करो, 4 6 प्लस में 24 रूट 2, प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 इंटू 3 12, रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो 12 इंटू 2 24। बात समझ में आई बेटा। ठीक है, यहां से दिख रहा है मुझे कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। रूट ओवर ऑफ 48 माइनस 24 कितना आ गया, 48 माइनस 24 आ गया 24। ठीक है, 24 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहां से दिख रहा है 4 का अंडर रूट क्या होता है बेटा 2, और 6 का एज इट इज लिख देंगे हम 2 रूट 6। ऑप्शन में है कोई, बिल्कुल है जी,
थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आंसर है बेटा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बट 4 से 5 सेकंड, हार्डली 4 से 5 सेकंड का सवाल है ये, ठीक है। मैं सेकंड इसलिए बता दे रहा हूं आपको कि आपको एक्चुअली में इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप फटाफट से कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से सवाल लगाते जाओ, जितने बन पा रहे हैं सवाल करते जाएंगे अपन, ठीक है। चलो ट्राई करो, अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। चलिए, उम्मीद करता हूँ अटेम्प्ट किया होगा कुछ बच्चों ने, और अगर नहीं भी किया है तो एटलीस्ट सवाल को अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया होगा एटलीस्ट कि क्या पूछा गया है सवाल में, है ना। देखो दिया गया है कि 6, 15 और बी, 6, 15 और बी क्या है बेटा? 6, 15 और बी का तृतीयानुपाती है। अच्छा ये गया है कि सी 15 और बी का तृतीयानुपाती है, ठीक है। सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 15 एंड बी, ठीक है। इसका मतलब मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की है, मेरे को कैसे लिखना होगा भाई? 15 और बी का थर्ड प्रोपोर्शन है सी। समझ में आई बात? सी क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन है, तो थर्ड में लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अगर बी इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बी क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इनफाइनाइट जाएगा नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स बताने हैं फर्स्ट थ्री ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से हो जाएंगे? 1 + 3 + 1 + 3 + 5। इसका मतलब बी की वैल्यू दी गई है आपको 9, यहां लिख देते हैं 15, 9। सी बेटा, सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? मैंने आपको बताया था कि इस तरह का अगर 3 चीजें होती हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि 15/9 जो रेशियो होगा वो 9/C रेशियो के बराबर होगा। क्लियर है? या फिर बोल सकते हैं डायरेक्टली कि जो बीच वाले का स्क्वायर है वो प्रोडक्ट के बराबर होगा इन दोनों के, है ना। दोनों तरफ से आप जाओगे तो यही निकल के आएगा। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी ऊपर आएगा, यहां से 9 × 9 और 15 आ जाएगा नीचे। चाहे ऐसे करो डायरेक्टली B² = AC लगा के, या फिर आप फ्रैक्शन में लेके जाके करो, आंसर सेम आएगा। 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स, कितना आएगा? 9 × 3 27 / 5, कितना? 27/5 है, बिल्कुल है जी। थर्ड ऑप्शन आ रहा है समझ में? बोलो, आ रहा है समझ में? कैसा लगा सवाल? सही है ना? आ रखे हैं बेटा, ऑलरेडी आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, अच्छे से तैयारी करो, यही इसी तरह के सवाल दिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, वैसा ही कुछ है ना। कर दो इसको फटाफट से 15 सेकंड में। हम्म, चलिए कितना आया? आया किसी का? कोई बात नहीं, आ गया होगा वैसे तो। देखो इधर 18, 54 और तीसरा नंबर हमें नहीं पता, हमें थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है बेटा। थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है इसलिए हमने एक्स को लास्ट में लिखा है। अगर मान लो इसको बीच में, अगर आपको बोला होता मीन प्रोपोर्शन बता दो तो आप क्या करते? 18x और 54। जब मीन प्रोपोर्शन पूछा हो तो बीच में लिखा जाएगा x, और अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा हो तो आप x को कहाँ लिखोगे? लास्ट में लिखोगे। बात समझ में आई कि नहीं? चलो यहां से बता दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। ये a है, b है, c है, मैंने क्या बताया? B² = AC, ऐसे देख लो, या फिर 18/54 = 54/x, कैसे भी कर लो। तो कोई नहीं, हम इससे करते हैं। AC मतलब 18x और बराबर होगा 54 के स्क्वायर के, यानी कि
ये 18 से कट गया 3 टाइम्स, x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 162। है क्या ऑप्शन में, यही तो रहा ऑप्शन नंबर 3। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, उम्मीद रखूं समझ में आ रहा है, रखूं उम्मीद। चलो, उम्मीद रखता हूं आप लोगों से कि आपको समझ में आ रहा होगा और साथ ही साथ मजा भी आ रहा होगा सवालों को करने में, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, चीजें आराम से हो रही हैं। हम साथ में करेंगे सारी तैयारी यार, टेंशन मत लो किसी भी बात की, ठीक है। बढ़िया तरीके से आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करेंगे और गारंटी दे रहा हूँ मैथ्स में बेटा दिक्कत नहीं आएगी। सारे प्रीवियस ईयर पूरी कोशिश कर दूंगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना सारे लगा दूं, ठीक है। जितने आए हुए ना सारे लगवा दूं, टॉपिक वाइज भी कोशिश करूंगा। नहीं भी हो टॉपिक वाइज तो पूरे के पूरे जो आपके एग्जाम में आए हुए ना क्वेश्चन वही उठा के दे दूंगा आपको करने के लिए, यहाँ प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है, सेशन को लाइक कर दो यार और शेयर कर दो प्लीज, उससे क्या होगा रीच बढ़ेगी थोड़ी सी। नया चैनल है, चैनल नया है तो सबका मन होता है कि चैनल में सब्सक्राइबर ज्यादा हो, थोड़ी सी रीच बढ़े। तब हम लाइव सेशंस भी स्टार्ट करेंगे। लाइव सेशन का मजा भी तभी है जब आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो बच्चों की पढ़ने में, है ना, तब मजा आता है, तब थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। तो वो आप लोग मेरे लिए करो, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के सवाल लेके आता रहूंगा, ठीक है। चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं, फिर से एक और प्रोपोर्शन का सवाल है। करो, 15 से 20 सेकंड लो, ट्राई करो बेटा। हाँ जी, चलिए बताइए क्या बोला गया है। एक इक्वेशन दी गई है प्रोपोर्शन वाली, है ना, प्रोपोर्शन वाली एक इक्वेशन दी गई है। नॉर्मली आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है बेटा, 14:y है, बराबर दे रखा है कितने के, ये बराबर दे रखा है 7:8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा 7 से 2 टाइम्स, बेटा y ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 16। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, 2 सेकंड का भी सवाल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, चलो लगाओ इस सवाल को, करिए करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। देख के डरना नहीं है बेटा सवाल को, 30 सेकंड लो इसमें, देख के डरना नहीं है, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है कोशिश करो कि वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, करा, सॉल्व करने की कोशिश करी, मजा आया, सवाल बढ़िया ना। थोड़ा अलग तरह का सवाल है, इतना इजी लग नहीं रहा है बेटा। मैं गारंटी दे सकता हूँ 10% बच्चे ही सवाल कर पाए होंगे। जितने वीडियोस देख रहे हैं ना 10% बच्चे ही सवाल कर पाए होंगे, ज्यादा बच्चे नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डराने वाला सवाल है। बट डरना नहीं है, किसी भी सवाल से डरना नहीं है, उसका सामना करना है बेटा, है ना। चलो, क्या एक्सप्रेशन दिया होगा पहले उसी को देख लेते हैं। एक्स प्लस जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा दिया गया एक्स बाय वाई, ठीक है, ये दिया गया। तो यहां से क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्वायर हटा दो, बोथ साइड अंडर रूट कर दो। तो बोथ साइड अंडर रूट करने पे क्या होगा, एक्स प्लस जेड डिवाइड बाय वाई प्लस जेड, स्क्वायर हट जाएगा और यहां बचेगा कितना, रूट ओवर ऑफ एक्स डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, एक्स रूट वाई प्लस जेड रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स वाई प्लस जेड रूट एक्स, ठीक है। सही किया क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही, नहीं, चलो सही है, सब सही है। ध्यान दो इधर, कोशिश ये करेंगे जेड की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। ए
ए ज्ञात करना है, वैल्यू हमें ए की निकालनी है। कोई बात नहीं, यहाँ पे जेड है, जेड को एक साइड रखने की कोशिश करो। यहाँ देखो, यहाँ पे आएगा एक्स रूट वाई, इसको यहाँ ले आते हैं, माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स वाई। यहाँ था ऑलरेडी जेड रूट एक्स, और इस जेड को इधर ले गए तो ये आ गया बेटा, है ना। थोड़ा सा स्पेस का इश्यू हो रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको, बाकी मैं यहाँ पे करता हूँ, है ना। चलो, तो यहां से कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपको कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। देखो मुझे दिख रहा है यहाँ से रूट एक्स और रूट वाई, ये अगर आप कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, देखो रूट वाई, यहाँ से रूट एक्स, यानी कि यहाँ पे बचेगा रूट एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, रूट वाई। और इधर देखो जेड अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एक मिनट, सॉरी माइनस आएगा ना बेटा, माइनस आएगा यहाँ पे, रूट एक्स माइनस रूट वाई, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा कॉमन में रूट एक्स माइनस में रूट वाई, ठीक है। तो रूट एक्स माइनस रूट वाई यहां से कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, रूट एक्स माइनस रूट वाई यहां से कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, जेड की वैल्यू आ गई आपकी रूट ओवर ऑफ एक्स वाई। इस एक्सप्रेशन को देख के कुछ समझ में आ रहा है, बताओ। ऐसा एक्सप्रेशन अभी कहीं देखा था? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बेटा ए बी और सी आपस में अगर प्रोपोर्शन में होंगे तो मीन प्रोपोर्शन इसका क्या हो जाएगा, यानी कि बी कितना हो जाएगा बेटा, यहां से बी हो जाएगा डायरेक्टली, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए सी। तो इस एक्सप्रेशन को देख के हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको कंपेयर करें बेटा, तो ये क्या होगा, z इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो x इज टू z है वो प्रोपोर्शनेट होगा z इज टू y में, तभी तो ये एक्सप्रेशन आएगा। जैसे कि यहां पे था, ये भी क्या था, a इज टू b प्रोपोर्शनेट होगा b इज टू c के, तभी तो ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है ना। सेम, अब देखो यहां से अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें बेटा, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, ए की जगह जेड है, ए ही जेड है, जेड और ए अलग अलग नहीं है, ये जिस्म तो ये जान, है ना। जेड और ए आपस में एक दूसरे की जगह पे है, तो ए का वैल्यू कितना होगा, जेड की वैल्यू के बराबर। बस थोड़ी सी ये कैलकुलेशन करनी थी आपको, यहीं से आप समझ जाते कि ए ही जेड है और जेड ही ए है। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल करिए, अटेम्प्ट करिए। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूं एक बार फिर से आपने क्वेश्चन को एटलीस्ट हल करने की कोशिश की होगी, है ना। चलिए क्या बोला है सवाल में, एक राशि को दो दोस्तों के बीच 2:5 के अनुपात में बांटा जाता है, रेशियो कितना है, 2:5 है ना। यदि दूसरा भाग पहले से 6 अधिक है तो प्रारंभिक राशि है। सिंपल सी बात है, इस तरह के क्वेश्चन और भी हमने कर लिए हैं पहले भी, तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई भी दो नंबर है, राशि को दो दोस्तों के बीच में बांटा है, कोई बात नहीं, 2:5 का रेशियो दिया गया है, ठीक है। दूसरा भाग जो है वो पहले से 6 अधिक है, यानी कि अधिक है मतलब डिफरेंस, डिफरेंस की बात की जा रही है यहाँ पे। 5 और 2 का डिफरेंस आ गया बेटा 3, एक्चुअली में रेशियो में अधिक है 3 और एक्चुअल में अधिक कितना है, 6 है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू निकल के आती है 2, डिवाइड कर देंगे ना, 6 डिवाइड बाय 3 कितनी आ जाएगी, 2, एक रेशियो की वैल्यू आ गई। तो दूसरा आपको क्या पूछा है, तो प्रारंभिक राशि है, मतलब पहली पहली जो वैल्यू है वो कितनी है, तो एक की वैल्यू 2 है बेटा, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, यही पूछा है ना, इनिशियल अमाउंट, यस। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अमाउंट पूछा है आपको, ठीक है ठीक है, टोटल अमाउंट की बात की गई है, टोटल अमाउंट की बात की गई है ना। अमाउंट डिवाइड किया है दो फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है ना, सेकंड पार्ट 6 ज्यादा है तो आपको इनिशियल अमाउंट बतानी है, तो अमाउंट तो बेटा टोटल यही है, 2 + 5, 7 रेशियो,
है ना। अगर आपको दूसरा पार्ट पूछा होता तो हम निकालते, या पहला पार्ट पूछा होता तो 2 की वैल्यू निकालते, बट यहाँ पे इनिशियल अमाउंट ही पूछा गया है। तो अमाउंट तो टोटल बेटा 2 और 5 यानी कि 7 रेशियो है, तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 7 की वैल्यू 14, आंसर 14 है। बात समझ में आई? क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। शायद अगला क्वेश्चन होगा नहीं मेरे ख्याल से, देखते हैं है क्या। बिल्कुल है, चलिए लगाइए लगाइए करिए। चलिए देखिए सवाल, देखिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, आपने पढ़ा होगा सवाल को। 145 को क्या किया है, 2 पार्ट्स में बांटा गया, ए और बी। ठीक है, ए और बी का रेशियो दिया गया, ए और बी का रेशियो कितना दिया गया, 2:3। क्लियर है? ठीक है, आगे बोला गया A:C और C:B आपस में प्रोपोर्शन में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। C का मान निकालना है आपको करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, है ना। कोई बात नहीं, चलिए। तो बेटा 2:3 जो रेशियो बांटा गया, किसको बांटा गया, 145 को। तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बाय टोटल कितना है 5 इंटू में 145, यही होगी। 5 से कटेगा, 5 से कटेगा कितना टाइम्स, 2, 9, 29 इंटू 2 58। पहली वैल्यू आ गई 58, दूसरी कितनी आएगी, वैसी आएगी 3/5 इंटू 145। 5 से 9, 29, 3 87। यानी कि पहली वैल्यू क्या थी 58 और दूसरी वैल्यू क्या आई है 87। पहली बात तो ये आ गया, हमें दोनों वैल्यूज आ गई ए और बी की, ये तो निकालनी पड़ेगी हमें। क्लियर? इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद देखो A:C और C:B रेशियो में प्रोपोर्शन में दे रखा है। देखो बेटा इस तरह का सवाल मैंने अभी बताया था आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, C² = A/B, यही बन रहा है। मीन प्रोपोर्शन है बेसिकली, सी क्या है यहाँ पे, मीन प्रोपोर्शन है। अभी बताया था आपको कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन है ये। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √AB। भाई ए कितना निकाला था, ए निकाला था 58, 58 यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिखते हैं पहले, 58 इंटू 87, है ना। 58 क्या था बेटा 29 इंटू 2, और 87 क्या था 29 इंटू 3। सही है, एक्सपैंड करके इसलिए लिख दिया क्योंकि 29 दो बार आ रहा है, तो एक बार हम बाहर ले जा सकते हैं। 29 दो बार आ रहा है, रूट है तो एक बार बाहर लेकर रूट के, बचा क्या रूट में, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6। √6 की वैल्यू कितनी होती है, √6 की वैल्यू बेटा प्रोबेबली नियरेस्ट अगर बात करें तो 2.45 के नियरेस्ट होती है। ठीक है, तो 2 इंटू 4 5 29 से प्रोडक्ट लो, इसका कितना आएगा 4 9 वो 36 40 22 10 9 4 5 कितना आया 71.05 समथिंग, है ना, पॉइंट लगेगा यहाँ पे। कितना आ रहा है नियरेस्ट इंटीजर उसका कितना आ रहा है 71, ये इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, 71 इसका नियरेस्ट इंटीजर होगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा यहां तक? सही है, आगे बढ़े।
है आगे आगे बेटा स्लाइड खत्म हो चुकी है। यही हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कुछ चैप्टर वाइज सीरीज में हम क्वेश्चन लेके आए हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले टॉपिक में से पहले पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी में। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और मजा भी आया होगा सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही आगे भी क्वेश्चंस हम लेते आएंगे, ठीक है ना। चैप्टर वाइज सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी, दूसरा टॉपिक कुछ उठाएंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि फिर से इन टॉपिक्स पे वापस आया जाए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन, जो भी आगे हम करेंगे और भी सवाल लाएंगे। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम लगे रहेंगे बेटा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो इसी के आगे नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो चैप्टर वाइज में नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, अपनी मेहनत करते रहो और सिलेक्शन लेके रहेंगे बेटा हम। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।